हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। मोदी सरकार ने सेना भर्ती की रिक्रूटमेंट नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्तियां होंगी। मोदी सरकार का दावा है कि इससे भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेवा करने का मौका मिलेगा। हालांकि इस योजना पर अब विरोध भी होने लगा है। बिहार के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं, तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़क पर उतर आए हैं। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। अब हम आपको अग्निवीर से क्या फायदे होने वाले हैं और इसमें किन नुकसानों की गुंजाइश है, ये बताएंगे। सबसे पहले आता है कि जवान हो जाएगी भारतीय सेना। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन के पास है, तीसरी सबसे बड़ी सेना अमेरिका की है, तो चौथे नंबर पर रूसी सेना का नंबर आता है। तकरीबन 8 लाख जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनकी बहादुरी के आगे चीन और पाकिस्तान दोनों घबराते हैं। हालांकि हमारी सेना की औसत आयु इन चारों सेनाओं में सबसे ज्यादा है। मौजूदा समय भारतीय सेना की आयु करीब 26 साल है। अग्निपथ योजना से हर साल 18 से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल बाद 75% जवान रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह फिर से नई भर्तियां होंगी। इस तरह से महज 5 साल के अंदर ही सेना की औसत आयु घटकर 20 से 21 साल हो जाएगी। यानी हमारी सेना भी दुनिया की अन्य सेनाओं की तरह काफी जवान हो जाएंगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हथियारों के लिए बजट बढ़ेगा। देश की रक्षा के बजट का करीब 35% हिस्सा सेना में सैलरी में खर्च हो जाता है, जबकि तकरीबन 10% बजट पेंशन पर खर्च हो रहा है। इस तरह से तकरीबन आधा बजट तो सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही खत्म हो रहा है। इससे सेना को जरूरी हथियारों की खरीद के लिए इंतजार करना पड़ता है। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। पेंशन के तौर पर बजट का एक बड़ा हिस्सा बचेगा, जिसका इस्तेमाल अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए किया जाएगा। चीन और पाक जैसे पड़ोसियों के चलते ये बड़ा अहम मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान आता है अधूरी ट्रेनिंग। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के मुताबिक एक अच्छा सैनिक बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। एक जवान को युद्ध के काबिल बनाने के लिए सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक अत्याधुनिक हथियारों का रख रखाव और उनको चलाने की ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हो पाती। जब तक वो मॉडर्न वेपन चलाना सीखेंगे, सेना से निकल जाएंगे। ऐसे में युद्ध के मैदान में उन जवानों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है जुनून की कमी। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल के अनुसार सेना में नाम, नमक और निशान काफी अहम होते हैं। फौज के जवानों में आज जो जज्बा और जुनून होता है, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के 2 बड़े बॉर्डर हैं। देश की 1 इंच जमीन के लिए भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इन बॉर्डर्स को सिर्फ ट्रेंड जवान से ही कवर किया जा सकता है। क्या 4 साल के लिए आया जवान ये काम करेगा? दूसरा, क्या सिर्फ 25% ट्रेंड जवान देश की रक्षा के लिए पर्याप्त होंगे? और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है जवानों का मनोबल गिरेगा। रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नैन ने कहा कि देश की सेना ने हर मोर्चे पर खुद को साबित करके दिखाया है। हमारे जवानों ने 1947, 1965 और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई है। 1962 में चीन से चप्पल पहनकर लड़े हैं। अब सरकार का यह कदम सेना के मनोबल को गिराने वाला है। उनका कहना है कि देश में एक आईएएस लॉबी है जो हमेशा से ही सेना से चिढ़ती रही है। कई लोग मिलिट्री कैंटीन और हॉस्पिटल बंद कराना चाहते हैं। अब सरकार इन लोगों के बहकावे में आ गई है और इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है। तो दोस्तों, आपके क्या ख्याल हैं इस स्कीम के बारे में, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल देख न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।